इस वीडियो में हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने टोटल 4 वेक्टर आइडेंटिटीज़ को प्रूफ किया, उसका जो मीनिंग्स है उसको भी समझने का कोशिश किया, और वेक्टर आइडेंटिटी में जो जो टर्म्स हैं उसको भी समझा। जैसे यहाँ पर है डेल डॉट ए प्लस बी, मतलब डेल जो है, हमें पता है कि डेल क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसे हम लोग आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए प्लस बी को आप कोई ऐसा कह सकते हो, कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए प्लस बी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो डेल डॉट ए है, मतलब डाइवर्जेंस है ए का, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डाइवर्जेंस है। जैसे यहाँ पर डेल डॉट ए है तो हम लोग कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, उसी प्रकार से डेल डॉट बी है तो डाइवर्जेंस ऑफ बी, ठीक है। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी से इक्वल है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इसको। तो इस वेक्टर आइडेंटिटी को कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम लोग LHS और RHS दोनों को सेपरेटली प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि क्या LHS और RHS इक्वल है। अगर इक्वल है तो वेक्टर आइडेंटिटी प्रूफ है। आइए देखते हैं। LHS में है हमारे पास डेल डॉट ए प्लस बी। ए प्लस बी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब डेल क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक। अब चूंकि ए प्लस बी कोई वेक्टर है तो चलिए इसको भी हमें वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना होगा। इसको ऐसे ले लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में, a1 प्लस b1 आई कैप प्लस a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप, इस प्रकार से आप ले लो। अब डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हमें मिलेगा डेल बाई डेल एक्स a1 प्लस b1 प्लस डेल बाई डेल वाई a2 प्लस b2 एंड डेल बाई डेल जेड a3 प्लस b3। ओके, सिंपली हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा लेंदी होगा, इसके लिए इसको यहीं तक रखते हैं और हम लोग चलते हैं कहाँ पर, RHS में। अगर आप देखो तो RHS में हमारे पास दो टर्म्स है, डेल डॉट ए और डेल डॉट बी, तो दोनों को सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि डेल डॉट ए गिवन है तो ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ये है, तो आप ऐसा करो, इसको सॉल्व करो, डेल डॉट बी को डायरेक्ट ले लेंगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको इसके टर्म्स में लिख लेते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इस प्रकार से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर ले ले तो हमें मिलेगा डेल a1 बाई डेल एक्स प्लस डेल a2 बाई डेल वाई प्लस डेल a3 बाई डेल जेड, इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल डॉट बी है उसका रिजल्ट जो है डेल डॉट ए की तरह ही यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, डेल b1 बाई डेल एक्स प्लस डेल b2 बाई डेल वाई प्लस डेल b3 बाई डेल जेड। नाउ अब हम लोग RHS निकाल सकते हैं यहाँ से। RHS इज इक्वल टू डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी। अब यहाँ पर ये जो डेल डॉट ए और डेल डॉट बी है इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा करते हैं ना कि जिसके डिनोमिनेटर में जिसके डिनोमिनेटर में डेल एक्स और डेल एक्स है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेल a1 बाई डेल एक्स प्लस डेल b1 बाई डेल एक्स, उसी प्रकार से डेल a2 बाई डेल वाई प्लस डेल b2 बाई डेल वाई प्लस डेल a3 बाई डेल जेड प्लस डेल b3 बाई डेल जेड। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार से, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स कॉमन हो जाएगा तो डेल बाई डेल एक्स को कॉमन आउट करके a1 प्लस b1 भी लिख लोगे आप। उसी प्रकार से डेल बाई डेल वाई यहाँ पर कॉमन है तो आप इसको ऐसे लिख लो, a2 प्लस b2 लिख दो। उसी प्रकार से डेल बाई डेल जेड को आप यहाँ पे ले लो, a3 प्लस b3, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप गौर से आप देखोगे तो यहाँ पर जो LHS में आपको मिला था डेल बाई डेल एक्स a1 प्लस b1 और RHS में जो आपको मिल रहा है डेल बाई डेल एक्स a1 प्लस b1, उसी प्रकार से डेल बाई डेल वाई a2 प्लस b2 और डेल बाई डेल जेड a3 प्लस b3, वही चीज़ आपको RHS में भी मिला है। सो यहाँ पर LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है।
ओके, सो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो हमारा ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है डेल डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी, ये प्रूफ होता है। ठीक है, सो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।